लगभग 700 से 800 करोड़ की लागत से बना ट्विन टावर जब जमींदोज हुआ था, वो आपको याद जरूर होगा। 2 ही सेकंड में महज इतनी बड़ी बिल्डिंग मिट्टी में तब्दील हो गई थी। अब वैसा ही कुछ हाल होने वाला है दिल्ली के मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स का। ब्लास्ट के जरिए इस इमारत को गिराने की रणनीति बनाई जा रही है। खैर, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने की वजह ट्विन टावर से बिल्कुल अलग है। ट्विन टावर मानक के अनुरूप नहीं बने थे, इसीलिए उनको गिराया गया। लेकिन सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को तो बने हुए महज कुछ ही साल हुए थे। 15 से 20 साल भी पूरे नहीं हुए थे वहां पर रहने वाले लोगों को फ्लैट मिले हुए, कि उस सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट इलाके के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां रहना किसी खतरे से कम नहीं। लेकिन मजबूरी यह है कि वहां रहने वाले लोगों को आशियाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पूरे अपार्टमेंट को गिराने की तैयारी चल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्विन टावर को गिराया गया था। पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये पूरा केस आखिर क्या है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि जहां इस अपार्टमेंट को गिराने की तैयारी चल रही है, वहां अब भी कुछ लोग वहां मौजूद हैं जो अपने आशियाने को छोड़ने को तैयार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साल 2007 से 8 की बात है जब सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट तैयार किए गए थे। साल 2012 की जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि उसी वक्त जो वहां पर लोग हैं उनको फ्लैट्स दिए गए थे। साल 2012 से महज कितना ही वक्त हुआ है, 2023, और 2021-22 में ही इस सोसाइटी की अपार्टमेंट के हालात खराब होने की बात सामने आ गई थी। वहां जाना, वहां रहना खतरे से खाली नहीं। यहां तक कि वहां कितने ही हादसे अब तक हो चुके हैं, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची। साल 2008 से 2010 के बीच डीडीए द्वारा सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के नाम से एक सोसाइटी तैयार की गई। सोसाइटी 2.83 हेक्टेयर भूमि पर बनाई गई। इसमें 336 परिवार बसे। सोसाइटी में डीडीए द्वारा 224 एचआईवी फ्लैट और 112 एमआईजी फ्लैट बनाए गए। सभी 336 फ्लैट 12 टावर में बने हुए हैं, जिसमें 10 मंजिला इमारत के 10 टावर हैं, जबकि 2 टावर 6 मंजिला हैं। सोसाइटी के निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, तभी हालात ऐसे बने हैं। और अब यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने फ्लैट्स छोड़ने पड़ रहे हैं। जो अभी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 85 परिवार तो वहां से जा भी चुके हैं, लेकिन बाकी जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पहले उनकी मांगे पूरी की जाएं। पूरी सोसाइटी जर्जर हो चुकी है, हर जगह दीवारों में दरार आ चुकी है। साल 2012 में सोसाइटी में बिल्डर द्वारा खरीदारों को फ्लैट की अलॉटमेंट की गई थी। साल 2013 में सोसाइटी के ए ब्लॉक में एक मकान की छत गिर गई। उसके बाद से लगातार हादसे हो रहे हैं। लोग परेशान हैं कि जिन्होंने यहाँ पर करोड़ों के अपने आशियाने खरीदे, अब करें तो क्या करें। इस इमारत को डीडीए ने गिराने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि 3 साल के अंदर लोगों को यहाँ पर दोबारा से मकान बनाकर देने हैं। इस सोसाइटी को नोएडा के ट्विन टावर की तरह ही गिराया जाएगा। एक खबर के मुताबिक सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट अमरेंद्र कुमार ने बताया कि ये सोसाइटी साल 2010 में डीडीए विभाग द्वारा बसाई गई थी। इसमें कुल 12 टावर हैं, जिनमें 336 फ्लैट बनाए गए, और इन फ्लैट्स की कीमत मौजूदा वक्त में 2 से 3 करोड़ से भी ज्यादा की है। साल 2012 में ही बिल्डरों द्वारा यहाँ पर रहने वाले लोगों को उनके फ्लैट अलॉट किए गए थे, और सोचिए महज 1 साल के अंदर जब उन्हें फ्लैट अलॉट किए गए तो अगले ही साल यानी कि साल 2013 में ही वहां पर एक हादसा हुआ और एक फ्लैट की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची और सब सेफ रहे। मामले को लेकर लोगों ने कई बार डीडीए विभाग के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन विभाग ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। फिर लोगों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मीटिंग की। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल डीडीए के चेयरमैन होते हैं, जिन्होंने मामले पर संज्ञान लिया और लोगों को आश्वासन दिया। अब डीडीए विभाग द्वारा सभी परिवारों के लिए नए फ्लैट दोबारा से बनवाए जाने की बात सामने आई है। डीडीए इन लोगों को प्रति फ्लैट के हिसाब से किराया भी देगा, जिसमें एमआईजी फ्लैट के लिए 35,000 की बात हुई है और एचआईवी फ्लैट के लिए 50,000 रुपए प्रति माह किराया दिया जाएगा। ये किराया 3 साल तक परिवारों को मिलेगा और पूरी तरह से फ्लैट बनने के बाद लोग दोबारा आकर इसमें रह पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि सोसाइटी में जो लोग बसे हुए हैं उनमें से कुछ ही परिवार सोसाइटी छोड़कर गए हैं।
दूसरी बात यह है, यहाँ पर कहा तो जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए लोगों को सोसाइटी खाली करनी होगी और बाद में दोबारा उनको वहीं पर फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे। बाकायदा इस दौरान कि जब निर्माण हो रहा होगा, जहां जहां ये फ्लैट वाले लोग रहने वाले हैं, वहां का किराया भी डीडीए द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी पेच फंस रहा है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। सोसाइटी के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सोसाइटी में लगातार होने वाले हादसों को देखते हुए अब तक 85 परिवार सोसाइटी छोड़कर जा चुके हैं, जिनके लिए लोगों को फ्लैट का लोन और नए आशियाने का किराया भी चुकाना पड़ रहा है। डीडीए की लापरवाही की वजह से खरीदारों पर दोहरी मार पड़ रही है। इसका खामियाजा केवल और केवल उन परिवारों को उठाना पड़ रहा है जो इनमें अपने फ्लैट खरीद चुके हैं। वहीं डीडीए ने एक शर्त भी रखी है इन लोगों के सामने, जिसके बारे में भी कुछ सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मीडिया को बताया है। डीडीए ने एक शर्त रखी है कि सभी 336 फ्लैट खाली होने के बाद ही निवासियों को किराया दिया जाएगा। ये एक अवास्तविक स्थिति है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश परिवार लंबे वक्त तक किराया और अपनी ईएमआई एक साथ वहन करने में असमर्थ हैं। इसीलिए निवासी अपने फ्लैट खाली करने को लेकर आशंकित हैं। डीडीए को फ्लैट खाली करने के लिए 10 से 15 दिनों के भीतर परिवारों को किराया देना चाहिए और इसे प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए। सोसाइटी के रहने वाले एक व्यक्ति ने ये बात कही है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक साफ शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने फ्लैट खाली तो कर सकते हैं और उन्हें दोबारा फ्लैट बनाने का ऑफर भी दिया गया है, लेकिन जब तक पूरी सोसाइटी के लोग फ्लैट खाली नहीं करेंगे उन्हें किराए का पैसा नहीं दिया जाएगा। 85 परिवार खाली कर चुके हैं, बचे हुए परिवार खाली करने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी एक परिवार जाएगा उसको तुरंत किराए के पैसे दिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और आने वाले कितने ही महीने लग जाएंगे जब पूरी सोसाइटी खाली होगी और तभी किराए की बात सामने आई है। ऐसे में इस दौरान जब निर्माण हो रहा होगा या इस दौरान की जब पूरी सोसाइटी खाली होगी, तब तक वो लोग कहाँ रहेंगे, कैसे वो अपना घर परिवार चलाएंगे और किराया चुकाएंगे, जबकि वो पहले ही फ्लैट इस अपार्टमेंट में खरीद चुके हैं। वहीं सोसाइटी के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई परिवार अक्टूबर में फ्लैट खाली करता है और परिसर को पूरी तरह से खाली करने में लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं, इस दौरान उन्हें होम लोन, ईएमआई के अलावा किराए का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा। सोसाइटी के एक और निवासी ने मीडिया को ये बताया है कि बहुत से लोग जा चुके हैं जो खर्च वहन कर सकते हैं, लेकिन हर कोई खर्च वहन नहीं कर सकता। ऐसे में 7 से 8 महीने जब तक पूरी सोसाइटी खाली होगी तब तक वो कहाँ और कैसे किराए पर रहेंगे और सोसाइटी में रहने का भी खतरा उन पर मंडरा रहा है, क्योंकि वहां पर किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक डीडीए ने इन लोगों को 2 तरह के ऑफर दिए हैं और अभी जो फाइनल ऑफर आना है वो भी बाकी है। इसी के बाद ही इस मामले पर सोसाइटी में रहने वाले लोग विचार कर पाएंगे कि आखिर उन्हें करना क्या है। डीडीए ने जून 2023 में निवासियों को 2 ऑफर दिए। एक फ्लैटों की सीधी पुनर्खरीद थी, जिसमें आवास निकाय ब्याज सहित पूंजी की लागत और पंजीकरण के वक्त भुगतान की गई स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करेगा। दूसरा विकल्प था फ्लैटों का पुनर्निर्माण, जिसके तहत डीडीए एक ही स्थान पर समान विशेषताओं के साथ नवनिर्मित फ्लैट उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा निर्माण अवधि के दौरान किराए की सुविधा राशि का भी भुगतान किया जाएगा। निवासियों के अनुसार डीडीए ने HIG फ्लैटों के लिए प्रति माह 50,000 रुपए और MIG फ्लैटों के लिए 38,000 रुपए किराया देने का फैसला किया है। एक रिसर्च के मुताबिक साल 2021-22 में ही ये बात सामने आ गई थी कि ये सोसाइटी अब रहने लायक नहीं बची है। यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और कई छत भर कर गिर चुकी हैं। किसी भी वक्त ये बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। अब जाकर LG साहब के आदेशों के बाद ये बात तो तय हो गई कि सोसाइटी खाली करनी होगी, लेकिन इसके लिए सही तरीके का कोई भी ऑफर अभी तक वहां पर रहने वाले लोगों को नहीं दिया गया है। जो 2 ऑफर दिए गए हैं उनमें से लोगों ने एक ही विकल्प चुना है और विकल्प है कि वो यहीं पर वापस अपने फ्लैट बनवाएं। लेकिन उस दौरान आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे और अगर वो कहीं जाकर रह नहीं सकते तो आने वाले कुछ महीने भी उनके लिए यहाँ इन दरारों भरे फ्लैट्स में रहना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों की जान पर जोखिम बना हुआ है। अब देखते हैं मामले को लेकर डीडीए क्या करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।